पैमाने पे काम किया। मीन्स कि जिस घराने से कुंवर रेवती रमण सिंह जी का जो घराना है वो पिछले कई वर्षों से, कई दशक से इलाहाबाद की राजनीति में एज ए उनको चीफ मिनिस्टर माना जाता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में, हुआ क्या कि कैंडिडेट अच्छे परिवार से वो भी थे और उनका भी एक परफॉर्मेंस ठीक रहा। कहीं ना कहीं संगठन में बहुत सारी कमियां रह गई। संगठन मीन्स कि चाहे वो जिले का संगठन रहा हो, भारतीय बीजेपी में ये बात कही गई कि हम किसी को भी भेजेंगे जीत जाएंगे। बूथ अध्यक्ष से लेकर के और पन्ना प्रमुख से लेकर ऐसे तमाम पद उसमें सृजन किए गए। तो रियल मायने में देखा जाए तो कार्यकर्ता कहाँ रहा, संगठन के लोग कहाँ रहे, ये कहीं नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, कांग्रेस की 40 साल बाद जीत हुई है, तो उसके पीछे कांग्रेस का नहीं, वो उस घराने की जीत हुई है, उनका अपना व्यक्तित्व का जीत हुआ है। कैंडिडेट वो भी अच्छे थे, बीजेपी के भी अच्छे थे, और थोड़ा सा क्या हुआ कि कुछ ऐसे फैक्टर काम किए हैं वहाँ पे। उज्जवल रमण और रेवती रमण सिंह समाजवादी पार्टी में शुरू से रहे। इसी चुनाव से पहले मैंने तो सुना कि जब अखिलेश यादव के साथ ये जो गठबंधन की बातचीत हो रही थी तो प्रियंका गांधी ने अपने खानदान के लगाव की वजह से, मैंने जो सुना उनके लोगों ने मुझे बताया कि लगाव की वजह से न अखिलेश यादव से बहुत पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि प्रयागराज हाथ का पंजा पर हम लड़ना चाहते हैं, ये सीट आप हमको दे दीजिए। अखिलेश यादव ने उनसे कहा कि आप कैंडिडेट का नाम बताइए, हमें सीट देने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आपके पास कैंडिडेट कौन है? तो शायद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कैंडिडेट भी आप ही दे दीजिए, सीट भी आप ही दे दीजिए, बस हाथ का पंजा पे लड़ा दीजिए। तो अखिलेश यादव ने, ऐसा मुझे जो पता चला सूत्रों के मुताबिक, तो अखिलेश यादव ने उज्जवल रमण से कहा, जो कि उज्जवल रमण को फ़ोन किया कि आप कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ जाओ। जैसा मुझे पता चला, उज्जवल रमण ने कहा कि भैया मुझे फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ लूँगा, मुझे कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने कहा कि हम पूरी ताकत लगाएंगे, पार्टी संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा, आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो, चुनाव लड़ो यार, 27 के 27 देखी जाएगी। इसके बाद रेवती रमण सिंह जो उनके पिता हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर, सबसे शानदार, सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक कुंवर रेवती रमण सिंह, जिनका अपना एक इतिहास है। एक देखिए चर्चा चली तो कुछ कहानी किस्से भी मैं बता दूं। कुंवर रेवती रमण सिंह सवर्ण है, बहुत लोग उनको बैकवर्ड जानते हैं और वो भूमिहार जाति से आते हैं, और जिस विधानसभा से वो 9 बार से ज़्यादा जीते हैं, उस विधानसभा में उनकी जाति के बमुश्किल 4, 8, 10 हज़ार वोट थे। सच्चाई है। और मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सच्चाई है, यही है। प्रयागराज के रहने वाले, और मैं फैक्ट गलत बोलूँगा तो एकदम मैं पूरे 100% सही है आप। अब इसके बाद की कहानी सुनिए। इलाहाबाद में यमुना पार का जो इलाका है, यानी प्रयागराज का लोकसभा सीट का यमुना पार का इलाका है, उसमें ब्राह्मण सबसे बड़े मतदाता हैं। मैंने ये भी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी से भी शायद कोई बातचीत कुंवर साहब के परिवार की चल रही थी। मैं ये बात कहने वाला था कि हम लोगों को भी ये पता चला था कि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं उनका एक तालमेल बैठ चुका है, और हो सकता है कि एक बीजेपी से सबसे सशक्त कैंडिडेट के रूप में उज्जवल रमण सिंह आ सकते हैं। ऐसा बहुत सारा न्यूज़ जो लोकल लेवल पे चला, और लोकल लेवल पे लोगों ने ऐसा कयास लगाया, जो सूत्र होते हैं। मैं सूत्रों के मुताबिक आपको सब कहानी बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि रेवती रमण सिंह, जो बातचीत कुंवर साहब के परिवार से बीजेपी की हुई या नहीं हुई, बीजेपी की तरफ से ये इंडिकेशन आए कि ये जो प्रयागराज की लोकसभा सीट है, इसमें हम ब्राह्मण कैंडिडेट देंगे। रेवती रमण सिंह जो कि 3 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण है, उनका हमेशा से ये दावा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा जो रहा है, जिनका नाम मुरली मनोहर जोशी है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कुंवर रेवती रमण सिंह निजी बातचीत में कहते हैं कि मेरे जाति के 40-50 हज़ार वोट, ब्राह्मणों के उससे 10 गुना वोट, बावजूद इसके मैंने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे को प्रयागराज में चुनाव हरा दिया। तो ये भी एक सच्चाई अब, और इस बार भी हरा दिया। इस बार जो हार हुआ है वो एक्चुअली सबसे बड़ा जो एक हम लोगों को लोकल लेवल पे जो जानकारी मिली
जानकारी की हम किसी बैठ पार्टी करके- से हैं? नहीं सर, हम बिजनेसमैन हैं। हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि businessman प्रयागराज का आदमी राजनीति में कौनो न है। कौनो तरफ न हो। हैं सर, ठीक है, एक डिवोशन है और एक आस्था है, लेकिन ये मैं बताऊंगा कि क्लियरली जो इन्होंने अखिलेश यादव जी ने जो एक बात है, क्योंकि आज संडे है और बहुत हल्के फुल्के माहौल में आज मैं माहौल क्या कर रहा हूँ, तो बहुत साल इलाहाबादी बोले मुझे हो गया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इलाहाबादी में बात किया जाए, दर्शकों को भी लगे। तो हमका ये न समझ में आवा कि ये बार जब मोदी का हवा इतनी रही तो कुंवर साहब कैसे जीत गए। कुंवर साहब के जीते के सबसे मेन कारण रहा कि उनके अपने 1,00,000-1,50,000 वोटर उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनके पास अपने खुद के कार्यकर्ता हैं इलाहाबादी में रहो। और दरअसल उनके पास स्वयं के अपने कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए कब परिस्थितियां कितना बदल देंगे ये खुद नहीं। और दूसरा उनका अपना एक ये